आप इस दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं उसे एटीट्यूड कहा जाता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब हम छोटे थे तब हमें लगता था कि हम चाहे कितनी बार भी गिर जाएं दोबारा उठकर चल सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव था। उस समय हम अपने फेलियर के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स हम में कमियां बताने लगते हैं, जिस वजह से हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होने लगता है। कुछ भी सुनकर या देखकर कुछ समय के लिए तो हम मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन असली मोटिवेशन हमारे एटीट्यूड से आती है। अगर आपको भी जिंदगी को एक अलग ढंग से जीना है या कुछ पाना है तो पहले अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। अब कई लोगों का ये सोचना होगा कि एटीट्यूड को कैसे बदला जा सकता है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बहुत लोगों की तरह आपके मन में भी आया होगा कि कुछ लोग इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते, ऐसा क्यों? इसका जवाब बिल्कुल आसान है। वी आर वट वी थिंक वी आर, यानी हम जैसा खुद के बारे में सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। आप जिस चीज के बारे में सोचना शुरू कर दोगे तब देखना आपकी सारी एनर्जी उसे पाने में फोकस्ड हो जाती है। जिस भी चीज में हम स्ट्रांगली बिलीव करने लग जाते हैं वो चीज हमारी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। जब हम अपने ब्रेन में ये बैठा लेते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं तो यकीन मानिए हम सच में उसे पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करना चाहते हो तो आपको हर दिन इसके लिए काम करना होगा। जब हम बच्चे थे तब हमारे मन में कोई मेंटल बैकग्राउंड नहीं था, कोई पास्ट नहीं था। उस समय हमें लगता था कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए हमारा खुद पर से विश्वास डगमगाने लगा। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तब हमारे पास्ट के फेलियर्स याद आने लगते हैं। इससे हमारी मेंटल कैपेसिटी नेगेटिविटी से भर जाती है। बहुत से सिंगर्स और एथलीट्स का कहना है कि वो बचपन से अपनी सक्सेस को इमेजिन कर रहे थे। इसका मतलब है कि हमें जो पाना है अपने ब्रेन में उसकी एक इमेज बनानी होगी। लेकिन अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी होगी तो हम किसी भी पॉजिटिव इमेज को हमारे ब्रेन में नहीं बना सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना होगा। अगर आपने अपने दिमाग में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट की है तो आप ही उसे पॉजिटिव कर सकते हो। मनीष इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उन्हें जज की पोजीशन के लिए जब नॉमिनेट किया गया तो वो खुश होने के साथ साथ बहुत नर्वस भी थे, और इस वजह से मनीष दिन ब दिन नर्वस होते जा रहे थे जबकि वे बहुत काबिल थे। तब उनके एक फ्रेंड ने उन्हें एडवाइस दी कि उन्हें अपने साइन में जज वर्ड को जोड़ देना चाहिए और उसको ऐसी जगह रखना चाहिए जहां हमेशा उनकी नज़र पड़ती रहे। इस वजह से अब उनके ब्रेन में एक मेंटल इमेज बन रही थी जो उन्हें जज बनने के लिए तैयार कर रही थी। इस वजह से उन्हें एक दिन विश्वास हो गया कि वो जज हैं। अब वो जज हैं और अब वो इसके लिए एक्शंस लेने लगे। एक बार जब ये इमेज हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल जाती है तो हमें कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता। हाउ आर यू? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको बहुत बार सुनने को मिलता होगा, लेकिन आप इसका क्या जवाब देते हैं ये आपके एटीट्यूड के लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप ठीक नहीं हैं और फिर भी ये जवाब देते हैं कि आप ठीक हैं तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। वहीं दूसरी ओर जब भी आप ये जवाब देते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ, तब यकीन मानिए आप पूरा दिन थके हुए ही रहते हैं और इससे सामने वाला इंसान भी थका हुआ ही महसूस करने लगता है। याद रखो, जो भी आप बोलते हो वो आपकी बॉडी सुनती है। इसलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए अपने वर्ड्स को सोच समझकर यूज़ करना चाहिए। एटीट्यूड एक हथियार की तरह है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप सब कुछ हार कर भी एक नई शुरुआत कर सकते हो। अगर आपका ड्रीम कुछ बड़ा करने का है या कुछ पाने का है तो वेट मत करो, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करना शुरू करो। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि उसमें कुछ खास है, बल्कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है। वो खुद को राजा समझता है, इसलिए वो राजा है। आपको जो पाना है पहले खुद को समझना होगा और फिर एक्शन लो। देखना एक दिन आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए, बिकॉज एटीट्यूड इज एवरीथिंग। उम्मीद करूंगा कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपका हमारे लिए कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।